क्या आपको भी ब्रह्मस्थान के बारे में ये भ्रम है कि वास्तुशास्त्र अनुसार ब्रह्मस्थान खुला और हल्का होना जरूरी है? तो चलिए आज आपके इस भ्रम को स्पष्टता देते हैं। नमस्कार, मैं महावास्तु आचार्य डॉक्टर प्रतिभा भोसले। किसी भी वास्तु के सेंट्रल मध्यवर्ती भाग को वास्तुशास्त्र में ब्रह्मस्थान कहा जाता है। वास्तुशास्त्र में ये एक बहुत ही प्रचलित मिथक है कि ब्रह्मस्थान खुला यानी ओपन टू स्काई और हल्का होना जरूरी है, लेकिन ऐसा नहीं है। महावास्तु फाउंडर डॉक्टर खुशदेव बंसल जी ने जब गुरुकुल में वास्तुशास्त्र का अभ्यास किया तो ये पाया कि असल में वास्तुशास्त्र का ज्ञान दो भागों में बटा है। पहला आम आदमी के लिए यानी कि जनता के लिए, और दूसरा शासकों के लिए यानी राजाओं के लिए। जी हाँ, राजाओं के लिए प्रयोग किया जाने वाला वास्तुशास्त्र का ज्ञान अलग था। क्या आपने कोई राजमहल देखा है जिसका ब्रह्मस्थान खुला छोड़ा हो? जी नहीं। महावास्तु में वास्तुशास्त्र के उन्हीं नियमों पे काम किया जाता है जो राजाओं के लिए बने थे। आज हम जिस दौर में हैं, वहाँ हर कोई अपने काम में, फिर चाहे वो बिजनेस हो या नौकरी, टॉप का यानी राजा बनना चाहता है। सही है ना? ब्रह्मा यानी जिन्होंने इस सारी सृष्टि की रचना की, जो किसी भी रचना या मैनिफेस्टेशन का मूल आधार है। वास्तव में वास्तु में ब्रह्मस्थान ही सभी संभावनाओं का मूल स्थान है। अगर हम अपनी प्रगति और तरक्की के विचारों की संभावनाओं को ही काट देंगे तो हम राजा कैसे बन पाएंगे? राजा को प्रजा से किसी भी प्रकार का विरोध ना हो और वो प्रजा रहने में संतुष्टि मान ले। इसी कारण आम आदमी के वास्तु में ब्रह्मस्थान खुला रखा जाता था। अपनी 30 साल की प्रैक्टिस में डॉक्टर खुशदेव बंसल जी ने महलों का ऑब्जर्वेशन करने के अलावा वॉशिंगटन डीसी, लंदन और विक्टोरियन घरों में रहने वाले लोगों का भी अभ्यास किया। इस अभ्यास में उन्होंने एक भी ऐसा घर नहीं पाया कि जिसमें ब्रह्मस्थान ओपन टू स्काई यानी खुला छोड़ा गया। क्यों? क्योंकि वो शासक थे दुनिया भर में। अगर किसी वास्तु में ब्रह्मस्थान खुला होता है तो उनके बच्चों का कभी विकास नहीं होता। उनका मानसिक विकास जानवरों की तरह होता है। जैसे भेड़ बकरी बिना सोचे समझे एक दूसरे को फॉलो करती है और सिर्फ घास चरने में ही अपने जीवन में संतुष्ट रहती है, वैसे ही जिन घरों में ब्रह्मस्थान खुला होता है ऐसे लोग बिना कारण संतुष्ट रहते हैं। तो आप क्या बनना चाहेंगे, भेड़ बकरी या राजा? फिर मिलते हैं वास्तुशास्त्र के ऐसे ही किसी मिथक को महावास्तु के नियमों से स्पष्टता देने के लिए। तब तक के लिए जुड़े रहिए।